Hello guys, how are you all doing? I am Vipul Arora, your master teacher of physics at Vedantu. तो आज हम इस न्यू ईयर के दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो हमें करनी चाहिए। हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हैं कि कैसे हम इस साल को यूजफुल बनाएंगे अपने लिए। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके काम आएगा। दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आप इसको ध्यान से सुनना और कोशिश करना इसको अपनी लाइफ में लागू करो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ऑल योर विशेस कम ट्रू। ओके, चलो, वी हैव टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ऑल्दो फ्रेश स्टार्ट के लिए अपने को कोई दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेश स्टार्ट तो हम किसी भी दिन कर सकते हैं। जब मन हो, जब स्टार्ट करने का मन हो, स्टार्ट देन एंड देयर। ओके, हमें हर बार न्यू ईयर का वेट नहीं करना है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बट अब न्यू ईयर है तो हम फ्रेश स्टार्ट जरूर करेंगे। चलिए, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम फिजिक्स नहीं सीखेंगे, आज हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपना रेजोल्यूशन लेते हैं और हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसको टिल द एंड पहुंचा पाए। उसके लिए आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, ऑल्दो ये सारी बातें आपने बहुत जगहों पर सुनी होंगी, अपने पेरेंट्स से सुनी होंगी, अपने फ्रेंड से सुनी होंगी, अपने टीचर से सुनी होंगी। बट क्या है ना कि आजकल हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते बाकी सब लोगों पर। तो मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं कि शायद आप मुझे सुनते होंगे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तब आप मुझे समझते होंगे। तो शायद आप मेरी बात सुन लो और उसको अपने लाइफ में लागू कर लो। और उसको लाइफ में लागू करने पर आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस डेवलप होंगे। बट हाँ, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्मार्टली मेहनत करनी पड़ेगी और आप देखोगे कोई भी गोल लाइफ में बड़ा नहीं होगा। सबके सब गोल आप अचीव कर पाओगे। उसके लिए बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज कैसे हम लोग रेजोल्यूशन लेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह दिमाग में रखना है, अपना जो भी हम सोचें कि भाई हमें यह करना है इस साल या आज हमें यह करना है, हम उस पर डिगे रहेंगे, बिल्कुल लगे रहेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव टू कीप आवर रेजोल्यूशन एवरी सेकेंड ऑफ द डे। हर समय हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो हमें अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा उस डायरेक्शन में वर्क करने के लिए जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट टुडे। सबसे क्रूशियल पॉइंट है, यू हैव टू मेक अ स्टार्ट। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम हमेशा सोचते रहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, बट नहीं, हमें शुरू कर देना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं, कहना नहीं है ज्यादा, सोचना नहीं है ज्यादा, बट वर्क शुरू कर देना है। आई हैव सीन, इफ यू स्टार्ट डूइंग देन द थिंग्स विल स्टार्ट। बट अगर आप सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, तो कभी भी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए स्टार्ट करो, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइट नाउ। ओके, चलो, अब कैसे स्टार्ट करना है? भाई कभी भी स्टार्ट कर देना है बिना किसी परेशानी के। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। उसके लिए कोई टाइम नहीं देखा जाता कि न्यू ईयर है या कोई दिवाली है या कोई और फेस्टिवल है हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, हम तो आज से ही शुरू करेंगे। अगर मुझे आईआईटी में सिलेक्ट होने का गोल बनाना है तो मैं तो आज से ही शुरू करूंगा, चाहे मैं क्लास 9th में हूं, 10th में हूं, 8th में हूं, 11th में हूं, 12th में हूं, या फिर मैं 12th पास भी हो चुका हूं। मैं तो आज सोच रहा हूं कि मैं अब आईआईटी की तैयारी करूंगा और मैं कर सकता हूं। तो भाई शुरू करो। देर इज नेवर लेट, इट इज नेवर लेट, इस बात का ध्यान रखना। बस शुरू करो।
ठीक है। और यही केवल आईआईटी के लिए तैयारी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको किसी भी गोल की तैयारी करनी है, आप बस शुरू करो। ओके। ये मैंने एग्जाम वाले एग्जाम्पल क्यों लिए कि भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले एग्जाम्पल लिए मैंने, क्योंकि जनरली मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो बच्चे हैं, दे वांटेड टू लर्न, दे वांटेड टू टेक अ रेजोल्यूशन फॉर देयर गोल्स लाइक एकेडमिक गोल्स। ऑल्दो अगर मैं सच बोलूं तो मैंने अपना एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं इस बार बहुत हेल्दी खाना खाऊंगा, बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हेल्दी खाना खाऊं, जंक फूड ना खाऊं। मन तो होता है, लेकिन this is what we have to develop a control on ourselves. Okay, I also want to do exercises so that I can be healthy. This is what is my resolution and I will work in that direction. अब उसके लिए केवल ये बोलना कि I want to be healthy and I will do something, it is not enough. I have to develop specific step-wise goal to reach to that particular thoughts. यानी कि मुझे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, छोटे 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 स्टेप्स टू रीच टू दैट पर्टिकुलर गोल। ठीक है। आप याद करो, फिजिक्स में भी आपको यही सिखाता हूं कि जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको बड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में दे दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन वही अगर छोटे छोटे स्टेप्स में दिमाग में डेवलप होता जाएगा तो आप देखोगे बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग बन जाएगी, जिसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होगी। ओके चलो, दैट्स वाई ये चैनल का नाम भी क्या है, एनटीएससी वी फाउंडेशन। दिस इज अ फाउंडेशन चैनल। ओके चलो, अब हमारा मेन फोकस क्या होगा? एक तो गोल बनाना फोकस होगा कि क्या करना है, और दूसरा फोकस होगा कि उस गोल को कैसे पहुंचाना है, क्या उस गोल तक कैसे पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचना है। तो हर दिन एवरी डे हमारे दिमाग में एम होगा। क्या एम होगा? कि हम उस गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, और अब उसको पता है कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को मुझे डेप्थ में करना है। अब मान लो मैं बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लग जाता हूं फॉर 5 आवर्स इन अ डे, तो दैट इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अभी आप कॉमिक्स पढ़ सको बैठ के, क्योंकि आपका एम है आईआईटी में अच्छी रैंक से सिलेक्ट होना या नीट में अच्छी रैंक से सिलेक्ट होना। तो आपको अपने सब्जेक्ट के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को देखना पड़ेगा और उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपेयर टू एनी कॉमिक्स जो आपका टाइम वेस्ट करेगी। सिमिलरली अभी हम और बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की भी आज की बात में। ओके चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन मस्ट नॉट बी वेग। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हवा में बस रेजोल्यूशन बना लिया कि मैं ना बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं, आपको स्पेसिफिक गोल क्लियर होना चाहिए। रेजोल्यूशन जब हम लेते हैं तो एक स्पेसिफिक गोल होता है। तो जैसे मैं अपना एक सिंपल सा बताता हूं, मेरा स्पेसिफिक गोल है कि भाई मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। अब जंक फूड केवल यही लाइन इनफ नहीं है, जंक फूड में बहुत सारी चीजें आती हैं खराब। छोला भटूरा, समोसा, ऑल्दो मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे अवॉइड करना है। आई हैव टू स्टॉप ईटिंग ऑल दिस थिंग्स। तो इसी तरह आपको भी ये करना है। देयर मस्ट बी सम हैबिट्स जो आप लोग फॉलो कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि ये हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। और उसी लिए हमें जो रेजोल्यूशन का गोल बनाना है या जो अपना रेजोल्यूशन बनाना है वो वेग ना हो। अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है और आप आईआईटी में टॉप रैंक में सिलेक्ट होना चाहते हो, तो दिस इज योर गोल दैट आईआईटी में मुझे रैंक लानी है। अब उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। तो एक बड़े रेजोल्यूशन के लिए हमें छोटे 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 रेजोल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। तो उसमें एक सबसे फॉर एग्जांपल एक आ गया कि मैं एक दिन में 10 आवर्स पढ़ूंगा, मैं एक दिन में 8 आवर्स पढ़ूंगा, और वो मुझे 8 आवर्स पढ़ने ही है, बस उसके लिए मुझे वर्क करना है। पढ़ने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि अभी हम तो बात कर रहे हैं, मान लो गोल जो हमारा एकेडमिक गोल है जिसमें हमें रैंक लानी है अच्छी, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है अच्छी। तो रेजोल्यूशन मस्ट नॉट बी वेग, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड
एक रेजोल्यूशन के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आप रिजॉल्व करते हो अपने दिमाग में और उनको फिर वर्कआउट करते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब वो जो रेजोल्यूशंस आप बनाएंगे वो बिल्कुल स्पेसिफिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए स्मॉल रिवॉर्ड्स हमें देने पड़ेंगे अपने आप को ऑलमोस्ट एवरी डे। स्मॉल रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है? स्मॉल रिवॉर्ड्स का मतलब है कि वी शुड फील गुड अबाउट इट। कैसे? तो भाई ऐसे सोचो कि मान, मैं एक एग्जांपल वही लेता हूं क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स की तरफ से बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि मुझे आईआईटी के एग्जाम में सिलेक्ट होना है और मैं अभी क्लास 9th में हूं और मुझे आईआईटी में सिलेक्ट होना है या एनटीएससी में सिलेक्ट होना है और मुझे उसके लिए वर्क करना है। तो अब अगर मैंने सुबह से शाम तक मैंने मान लीजिए 10 आवर्स या 8 आवर्स या 6 आवर्स की अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स, मे बी 1 आवर, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को खेलना, आउटडोर गेम्स बहुत पसंद है। तो आप ये सोचो कि भाई मैं ये पढ़ाई कर लूंगा, आज मैंने मान लो टोटल मॉर्निंग से इवनिंग तक 6 आवर्स पढ़ाई करनी है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 10th 11th में आएंगे, उनको 10 आवर्स, 9 आवर्स इस टाइप से बात करना होगा, पढ़ाई करनी होगी इतनी ज्यादा। तो उसके बाद मैं वो 15-20 मिनट वो काम करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। चाहे मुझे देखना पसंद हो, टीवी देखना पसंद हो, तो मैं 15 मिनट देख लूंगा, बट उसमें टाइम लिमिट लगाना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली वो जो 15 मिनट हमने टीवी देखा या 15 मिनट हमने नीचे जाके खेल लिया या हमने कुछ भी कर लिया, वो चीज जो हमें बहुत पसंद है, मे बी हमें ना लड्डू बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, तो हम वो खाएंगे, बस एक, ज्यादा नहीं। एक्सेस नहीं करना, ध्यान रखना, हमने लाइफ में सीखा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज का एक्सेस नहीं करना, थोड़ा सा करना है। क्योंकि अगर आप एक्सेस कर देते हो ना तो उस चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो आपने वो थोड़ा सा किया, थोड़ा सा खाया और फिर आप पढ़ने बैठ गए। तो इन दिस प्रोसेस, इन अ वे, इट इज अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क द होल डे। तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा हाँ भाई रोज हम पढ़ाई करेंगे तो हम रोज शाम में थोड़ा सा लड्डू खा सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पेसिफिक रेजोल्यूशन बनाने हैं विथ स्मॉल रिवॉर्ड्स टू बी गिवन टू आवरसेल्व्स एवरी डे। अब ध्यान रखना, वो रिवॉर्ड्स जो है वो ऐसे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन तो आप आराम से लड्डू खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, नहीं, आपको नहीं खाना है पूरे दिन, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो रिवॉर्ड लगेगा आपको। अगर आपने पूरे दिन ही लड्डू खा लिया तो फिर शाम को पढ़ाई करने के बाद अगर आप वो लड्डू खा रहे हो तो वो आपके लिए रिवॉर्ड नहीं है। तो इसलिए जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है उस पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो कि मैं पढ़ाई कर लूंगा उसके बाद मैं वो काम करूंगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इट इज लाइक वी कॉल इट इन सम टर्म्स डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। भाई हम चाहते हैं लड्डू खाना अभी, लेकिन हम उसको पढ़ाई के बाद खाएंगे। तुम देखोगे शुरू में परेशानी आएगी, बट जब तुम इस चीज को सेट कर लोगे ना, भाई पढ़ाई करोगे उसके बाद ही मिलेगा, तुम देखोगे विद इन 5-7 डेज यू स्टार्टेड लाइकिंग योर स्टडीज, बिकॉज आपने अपनी पढ़ाई को उस लड्डू के साथ इन अ वे कनेक्ट कर दिया। ओके, बट मेन पॉइंट क्या है, फोकस आपका उस पढ़ाई पे रहा कि हमारा रेजोल्यूशन था आईआईटी में अच्छी रैंक से निकलना। तो उसके लिए हमें ये रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, हर दिन पढ़ाई करनी, समय बर्बाद नहीं करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो उसके लिए हमें हर दिन हमने काम किया, पढ़ाई अच्छे से करी, तो हमने एक छोटा सा रिवॉर्ड अपने लिए ले लिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को रेजोल्यूशन लिमिट रखने हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई अनइमेजिनेबल सा या ऐसा रेजोल्यूशन नहीं बनाना जो अपने को पता है कि अचीवेबल नहीं है, अनअचीवेबल सा रेजोल्यूशन नहीं बनाना। मतलब ऐसा नहीं हम तो 15 घंटे पढ़ेंगे एक दिन में। भाई देखो, 15 घंटे पढ़ना 24 घंटे में से, इट्स रियली टफ। कुछ बढ़ते हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बट इट इज अ लिटिल टफ फॉर सम स्टूडेंट्स, इनफैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऐसे नहीं करना, आप रेजोल्यूशन बनाओ और छोटे छोटे स्टेप्स में बनाओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आज तक आप केवल 2 घंटा पढ़ते हो एक दिन में, तो एक काम करो, आप 3 घंटा पढ़ना शुरू करो। 3 घंटा नहीं पढ़ा जाता, 2 घंटे 15 मिनट पढ़ो। 5 दिन बाद 2 घंटे 30 मिनट पढ़ो। फिर 5 दिन बाद 5 घंटे 2 घंटा 30 मिनट पढ़ते जाओ। ऐसे करते करते 3 घंटे तक पहुंचो, फिर 4 घंटे पहुंचो, फिर 5 पहुंचो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। बिकॉज हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इसीलिए आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको रेजोल्यूशन लेना है
और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने को बढ़ाना है। अब ऐसा मत करो भाई आज तक तो हम 1 घंटा पढ़ते हैं, कल हम तो भैया 10-12 घंटा पढ़ेंगे। आप देखोगे आप 2 घंटा जो पढ़ते थे ना वो भी नहीं पढ़ पाओगे, आप 0 आवर्स पढ़ोगे। ये माइंड का गेम होता है। तो इसीलिए अपने रेजोल्यूशन को लिमिट रखो कि हाँ भाई मुझे, भाई रेजोल्यूशन मेन गोल तो है कि मुझे आईआईटी में सिलेक्ट होना अच्छी रैंक से, लेकिन मुझे हर दिन का छोटा छोटा रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो लिमिट योर रेजोल्यूशन टू द अचीवेबल थिंग्स। हाँ, धीरे धीरे उसको बढ़ाना जरूर, लेकिन कैसे बढ़ेगा? ऐसे नहीं कि एक दिन 2 घंटा 15 मिनट पढ़ा और दूसरे दिन ही 2 घंटा 30 मिनट पढ़ लिया। 1-2 दिन आप पहले उसको कंटिन्यू करो, उसमें थोड़ा सा रिवॉर्ड दो अपने आप को कि हाँ मैंने आज देखो 2 घंटा 15 मिनट पढ़ लिया, उससे फील गुड अबाउट इट। अपने आप को ना ये कहते रहो, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। आप ये कहते रहोगे ना तो आप देखोगे सही में आप फील गुड करने लग जाओगे। ये माइंड के गेम्स हैं भाई, अपने आप को जो कहते जाओगे कहते जाओगे कहते जाओगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो हमेशा बोलो आई एम गुड। कहते हैं ना, वो मूवी देखी थी ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, दैट्स अ वेरी नाइस थॉट, ऑल इज वेल। तो अपने आप को कहते रहो आई एम गुड एंड आई एम लर्निंग, आई एम गुड आई एम लर्निंग, आई विल कीप ऑन लर्निंग। ओके, तो लिमिट योर रेजोल्यूशंस। हाँ, एक ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लान करते हैं, अच्छी बात है, प्लान करना इज नेसेसरी, यू हैव टू प्लान कि भाई आगे क्या करना है, बट पता है नॉट मच। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा बच्चों को कि भाई प्लानिंग सर बट नॉट मच का मतलब क्या हुआ? बेटा प्लानिंग करने में ही अगर सारा टाइम बर्बाद हो जाए तो इसका मतलब यह है उस प्लानिंग का कोई यूजफुलनेस नहीं है। ये मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है, वो प्लान करते हैं और सारा समय बस प्लानिंग में ही बर्बाद कर देते हैं, और फिर जब एग्जीक्यूशन की टाइम की बारी आती है कुछ भी नहीं करते। तो आप प्लान करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरव्यू से प्लान करो, थोड़ा डिटेल में प्लान करो, बट ध्यान रखना डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन द प्लानिंग इटसेल्फ। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपका जो टाइम है वो प्लानिंग में वेस्ट हो जाएगा, और आप जो है पूरी एनर्जी वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी, वहां सारी निकल जाएगी एनर्जी, और फिर बचेगा क्या? आपके पास टाइम कम बचेगा और आप उसमें पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि भाई काम करना शुरू कर दो और बीच में धीरे धीरे प्लान करते चले जाओ। डोंट प्लान टू मच अहेड, प्लान फॉर एवरी डे फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि ज्यादा अगर टू मच अहेड प्लान करोगे तो बहुत लाइकलीहुड है कि आप उस पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो कुछ कर बुलाते हैं, देखो यहां पे ना पर्सनल डिफरेंसेस भी होते हैं, बट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में ये फील किया है ओवर प्लानिंग विल नॉट बी वेरी यूजफुल। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, डिटेल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैं खुद अपने सारे लेक्चर्स को पूरे साल भर के प्लान करता हूं कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट मैं उसमें भी हर दिन एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग भी करता हूं। तो आपके लिए क्या है, अभी आप छोटे हैं तो आप एक ओवरऑल फील कर लो कि भाई मुझे ये करना है, बट आज मुझे क्या करना है, उस 1 घंटे में क्या करना है वो फील करो और वहीं शुरू कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट है बैठ के पढ़ना। तो ये जो आज की मैं बातचीत कर रहा हूं ना उसमें मेरा मेन फोकस ये है कि आप लोग इससे ये सीखें कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और फोकस होके पढ़ाई होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू डू फोकस एंड कंसंट्रेशन यू विल डू ग्रेट, दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, तो spend some time in planning but not much. It's a double-edged sword in some sense. Okay, as I already told you, action speaks louder than words. काम करके दिखाओ, बोलो नहीं। You don't have to speak too much. You have to write, you have to do the things. Questions करो, जो करना है वो करो, बट करके दिखाओ। कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्योंकि मैंने नोटिस किया है देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गुड, but they spend their energies in just speaking and saying what they want to do, what will they do, and so on and so forth. But I have seen that many of them actually don't achieve much. The reason? They just kept on saying, they just kept on speaking without doing. You have to do things. आपको आईआईटी के लिए टॉप रैंक लानी है ना, बस एक बार सोच लिया दिमाग में, अब किसी को बताओ मत कि मुझे टॉप रैंक लानी है, बस अपना करते जाओ। आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आप देखोगे टॉप रैंक आ गई। भाई जितने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है ना, मैंने उसमें देखा है जो बच्चा चुपचाप बस काम करता जाता है करता जाता है करता जाता है ना, वो बच्चे की रैंक जनरली बहुत अच्छी आती है।
और जो बच्चा बहुत बोलता है कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जनरली ऐसा नहीं है भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं उनका रैंक आ जाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट जनरली जो मैंने देखा है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव सीन जो बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं उन बच्चों का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट एनीवेज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपका एम है भाई काम करके दिखाना है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसको दिमाग में रखना। ठीक है। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट इस पूरे प्रोसेस में, हमें टाइम को मैनेज करना है। भाई क्यों करना है टाइम को मैनेज? टाइम मैनेजमेंट बीच में कहां से आ गया? क्योंकि जब भी हम कोई रेजोल्यूशन लेंगे, उस रेजोल्यूशन के लिए छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेंगे। उन छोटे छोटे रेजोल्यूशंस के लिए हमारे पास टाइम तो लिमिटेड ही है ना, तो हमें टाइम को मैनेज करना है। दैट वुड बी द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। अब इस टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें प्लानिंग चाहिए, बट नॉट टू मच। हमें अचीवमेंट करना है, जो वो हमें पता है मेन गोल क्या है, हर दिन में क्या क्या करना है, अपने हाथ में क्या क्या काम है वो सब करना है, राइट? और अपने को प्रायोरिटाइज भी करना है। अवर एम इज टू प्रायोरिटाइज एज वेल। ओके। प्रायोरिटाइज मतलब, अब भाई एक काम तो केवल होगा नहीं। भाई आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, और अगर आप नीट के बच्चे हैं, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, जोलॉजी भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है। और अगर आप कोई भी और एग्जाम कर रहे हो तो केवल एक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको वीकनेस देखनी पड़ेगी अपनी, और वीकनेस को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इनिशियली, तो ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, बच्चे क्या करते हैं, जो उनको आता है वो उसको बार बार करते रहते हैं, और जो नहीं आता उससे भागते रहते हैं। इन दिस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द डे जो आता है उसका अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है भाई, नंबर आ जाएंगे कुछ। लेकिन अगर उसका क्वेश्चन नहीं आया और दूसरे का क्वेश्चन आ गया, इवन द आसान क्वेश्चन ऑफ दैट थिंग विच इन विच यू आर वीक, अगर वो आ गया तो फिर उसमें गोल, फिर अपना रैंक पीछे हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपनी वीकनेसेस को पहले फोकस करो, और उसमें जो वीकनेस है उन पे वर्क करो, ताकि वो वीकनेस आपकी वीकनेस ना रह जाए। और आप यहां पे देखो, आपको जो अच्छा लगता है ना, वो आप उसको एक रिवॉर्ड की तरह रख लो। भाई फॉर एग्जांपल, जो चीज आपको स्ट्रांग आती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने को आप अपने लिए एक रिवॉर्ड बना लो, कि भाई मैं आज शाम को पूरे 10 घंटे पढ़ने के बाद 20 मिनट फिजिक्स करूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है फिजिक्स और ये चैप्टर तो मुझे बड़ा मजा आता है, रोटेशनल मोशन फॉर एग्जांपल। तो मैं उनके आधे घंटे में वो क्वेश्चन करूंगा, और वो सॉल्व करके जब आप बैठोगे ना, आहा कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, भाई मुझे तो आता था और मैं सॉल्व कर लिया। तो दिस कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिवॉर्ड फॉर यू। ओके। नाउ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरू करो और करते चले जाओ। मतलब अपने को रुकना नहीं है, बस करते जाना है। बीच में फेलियर्स भी आएंगे, कोई बात नहीं, बट हम तो लगे रहेंगे। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, मतलब आज जैसे मान लो मैंने फिजिक्स में एक चैप्टर में, भाई ये सब टॉपिक को मैंने आज करना है, तो मैंने इसको देखा, उसको पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और आगे बढ़ते चले गए। ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री में, जोलॉजी में, बॉटनी में, अगर आप नीट में हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी, जिसमें आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके करते जाओगे। ध्यान रखना, ये स्मॉल स्टेप्स में मैं एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर बच्चा स्मॉल स्टेप्स करता चला जाएगा ना, तो आप देखोगे टिल द एंड ऑफ द ईयर, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, आप बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन अगर आप शुरू में सोचोगे मुझे तो बहुत बड़ा एकदम से कर दूंगा, तो बेटा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्मॉल स्टेप से शुरू करते जाओ और करते जाओ। मतलब इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, लगे रहो, करते रहो, एंड सो ऑन। ओके। तो स्मॉल स्टेप्स आर बेटर देन नन, बिकॉज जब हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं और स्मॉल स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट, ये ध्यान रखना। जब भी शुरू करो, शुरू कर दो, बस काम करना शुरू कर दो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ओके। अवॉइड रिपीटिंग पास्ट फेलियर्स, ये छोटा सा पॉइंट था जो मैं जस्ट आपके दिमाग में डेवलप करना चाह रहा था, कि हम क्या करते हैं जब गलती कर देते हैं ना, तो उसको इग्नोर कर देते हैं गलती करने के बाद। नहीं, वो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं अपनी क्लास में ही बच्चों को बोलता हूं, बेटा गलती हो गई कोई बात नहीं, यहां पे यही तो सीखने आए हैं। बट गलती करने के बाद अपनी गलती को समझना और रियलाइज करना, वो बड़ा क्रूशियल है। और उसको रिपीट ना करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने वो समझ ली और आपको क्लियर हो गई,
तो अब आप उसको रिपीट नहीं करोगे अगर आपने उसको ढंग से फोकस करके समझिए। और अगर आपने हवा में समझी अरे हो जाएगा हो जाएगा, तो फिर गलती आपकी रिपीट हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली गलतियों के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अपना टाइम ना बड़ा कीमती है बेटा। आप बच्चे हो ना, आपका टाइम तो और कीमती है, बिकॉज आप अपनी लाइफ बना रहे हो इस टाइम में। खासकर जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आजकल मैं देख रहा हूं छोटे बच्चे भी, 8th 9th वाले बच्चे भी इन सब चीजों में थोड़ा सा फोकस करने लगे हैं। मेरे हिसाब से आपको, अभी आप छोटे हो ना बेटा, तो आपका टाइम जो है वो स्पेंड होना चाहिए पॉजिटिव वर्क में। यानी कि आपको फोकस करना है अपनी लर्निंग में। बेटा आप अगर अभी इन सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अभी आप छोटे हो भाई, बड़े होकर आपको यूज करने, दे आर वेरी यूजफुल थिंग्स, बट एट द सेम टाइम अभी अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत हो बस। ओके, फोकस करो अपने आप पर, अपनी लर्निंग पर। ओके, अब मैंने उसी चीज को जो बताया है उसको मैंने सिनोनिम में लिखा है स्मार्ट। बी स्पेसिफिक इन योर गोल्स, make the measurable and attainable goals, achievable goals, realistic goals, and you have to manage with proper time. Okay, तो भाई ये बेसिकली थोड़ा सा उसी चीज को फॉर्मल हमने फॉर्मूला में लिखा है, द स्मार्ट गोल फॉर्मूला। ठीक है, ये सब बातें मैं कर चुका हूं, आप इसको एक बार देख के सोच के यूटिलाइज करना अपनी लाइफ में। ठीक है, keep on working towards your goals, keep on working towards your goal, because you just have to keep on doing। बस करते जाना है, करते जाना है, उठना है, पढ़ाई करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसमें कंप्यूटर दिखा रखा है ना, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्यूटर से देखना है, आपको अपने बैठ के बिना कंप्यूटर के भी पढ़ाई कर सकते हो, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक बात फोकस करके। मान लो आपको तैयारी करनी है किसी एग्जाम की, तो उस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सिलेबस पे स्टिक रहो। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को ना देखो मजा तो आता है पढ़ाई करने में, और हम ये बोलते भी हैं कि मजा आएगा तो समझ आएगा, और समझ आएगा तो मजा आएगा। लेकिन बेटा मजा आने के साथ साथ ना अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा फोकस है ना एग्जाम के लिए फोकस है, तो हमें सिलेबस पर स्टिक करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। ओके, सिलेबस देखो और उससे बाहर मत जाओ। क्यों नहीं जाओ भाई, ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपको फोकस, आपका गोल है कि अपने एग्जाम में सिलेक्ट होना है, तो सिलेबस के साथ रहो, सिलेबस को देखो और उसमें फोकस करो। क्योंकि देखो बाकी चीजें बहुत मजा आता है करने में, बट क्या है, अगर हमने सिलेबस का ट्रैक लूज कर दिया ना, तो हमारा टाइम डिफरेंट चीजों में वेस्ट हो जाएगा, और जो चाहिए जिसके लिए जो एग्जाम में आएगा हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फोकस ऑन द सिलेबस। ओके, तो स्टिक टू द सिलेबस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज फोकस ऑन द सिलेबस, कि भाई सिलेबस से बाहर नहीं जाए अभी, क्योंकि हमारी लर्निंग इस समय फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड लर्निंग है। ठीक है, अच्छा अब कभी कभी अपने पास ना थोड़ा टाइम की कमी होती है, तो अगर टाइम की कमी है तो हम क्या करते हैं भाई, मान लो एग्जाम आने वाला है विद इन अ फ्यू मंथ्स, और सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इतना ह्यूज, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करते हैं। सब पे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम ही नहीं है। तो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर इन। भाई एग्जाम्पल, आप 9th क्लास में हो और आपको IIT देना है 12th में, तो भाई आपके पास टाइम है, तो टाइम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, आपको तो सारे टॉपिक करने हैं और फोकस के साथ करने हैं सारे टॉपिक। जो सिलेबस में है थोड़ा बहुत बाहर का भी करना है वो अलग बात है, बट फोकस अपने को रखना है। बट अगर मान लो एग्जाम मेरा जनवरी में है या फरवरी में है, तो भाई टाइम कम है और बहुत सारा पढ़ना है, तो अपना फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। बिकॉज मैं ये हमेशा मानता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस पूरा हो, बट ऐसा जरूरी है कि आपका जो सिलेबस पूरा हो वो अच्छे से पूरा हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करना ही है अपने को, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट अगर टाइम नहीं है तो हमें चूज करके और फिर फोकस करना है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। ध्यान रखना, टाइम वेस्टेज नहीं करना है कहीं पर भी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइम यू हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करी। यहां पर ध्यान रखना, हम इसलिए टाइम टेबल बना के रखते हैं। देखो मैं अपना पर्सनल बताता हूं, मैं क्या करता था, अपने पास रखता था, ओवरव्यू रखता था कि भाई क्या क्या आज मोस्टली पढ़ना है,
और फिर जब मैं पढ़ता था उस चीज को तो मैं टाइम टेबल में उसके बाद लिखता था। एक तो ओवरव्यू बना लिया कि भाई मुझे आज फिजिक्स पढ़ना है, लेट्स से 2 आवर्स, और उसके बाद 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर 2 आवर्स मैथ्स पढ़ना है, और फिर उसके बाद पूरे पिछले साल के कुछ पेपर्स लगाने हैं शाम में। तो मैं क्या करता था, वो 2 घंटे पढ़ता था और पढ़ने के बाद एक टाइम टेबल में लिखता था कि आज मैंने 2 घंटे में, छोटा सा लिखता था बस, इस समय से इस समय तक फिजिक्स पढ़ी और फिजिक्स में ये पढ़ा। तो एक तरीके से मुझे मोटिवेशन होता था। मेरे पास आज भी वो ना वो डायरी पड़ी है जिसमें मैं लिखता था। मतलब इट इज आई आई चेरिश समथिंग लाइक दिस, बिकॉज मैंने वो मेहनत करी थी, तभी मैं आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि बेटा, आपकी मर्जी, जैसे आप चाहते हो वैसे बनाओ टाइम टेबल, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बस ये देखना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और हाँ, एक इसमें लर्निंग आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिश करना कम से कम 2 घंटे की सिटिंग एक साथ जरूर बनाना। 15 मिनट्स 15 मिनट्स तक आप ब्रेक लो हर 2 आवर्स के बाद। ओके, बाकी आपकी इच्छा है, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ओके, तो इफेक्टिव टाइम टेबल, यू हैव टू चेक योर करंट शेड्यूल कि भाई क्या हमारा शेड्यूल है और हम क्या करना चाहते हैं। ओके, सेट योर एकेडमिक गोल्स कि भाई आपको क्या गोल है, आपको आज क्या करना है, एवरी डे का करो आप तो। ओके, लिस्ट योर डेडलाइंस एंड कमिटमेंट्स, भाई हमें इस समय तक ये कंप्लीट करना है और ये काम कंप्लीट करना ही है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े तो भी हम करेंगे। ओके, प्रायोरिटाइज योर लिस्ट, आपको अपनी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेंगी कि भाई ये मेरी वीकनेस है, पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद वो कंप्लीट करूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, स्केड्यूल योर क्लासेस, स्टडी सेशंस एंड कमिटमेंट्स, पूरा मतलब टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए विदाउट एनी इश्यूज। मेक अ टाइम टेबल दैट सूट्स यू, मतलब हर एक बच्चे का अपना तरीका होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये मैं आपको केवल एक बता रहा हूं कि भाई ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बेटा, सब लोग ना अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं और आपको भी अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है। फोकस एक है कि टाइम वेस्टेज नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई का आउटपुट निकल के आना है और बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया पे अभी लॉक कर लो बिकॉज अभी आप छोटे हैं। फ्यूल योर बॉडी, मतलब अच्छे से खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। इनफ स्लीप लो, मतलब अपनी स्लीप को डिप्राइव मत करो, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए और लर्निंग करने के लिए। गेट अ स्मार्ट गोल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्मार्ट, एंड मेक अ स्टडी लिस्ट कि क्या क्या करना है अपने को, एंड स्ट्रक्चर क्लैरिटी से करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बस सीखने का मजा लेना है, लर्निंग का मजा लेना है और उस पर लगे रहना है। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस होल लर्निंग। और किसी भी बात से ना इफेक्ट नहीं होना, नेगेटिवली तो सोचना ही नहीं है, बी ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं पढ़ाई हुई ना आज, कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे। कल भी पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम परसों से पढ़ाई करेंगे। अपना एम यह है कि भाई करना है तो करना है और करते रहना है। भाई फेलियर्स भी आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, काफी दिन ऐसे होंगे जब आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, कोई बात नहीं, हम तो फिर से शुरू कर देंगे। सबसे क्रूशियल है गिरने के बाद उठना, उठते रहना, उठते रहना, उठते रहना, जब तक आप उठ नहीं गए हो और अच्छे से आगे नहीं बढ़ गए हो। ये ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज आई बिलीव, स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल टिल द टाइम यू गेट वॉट यू वॉन्ट। बस करते रहो, अपने को स्ट्रेस नहीं करना, इंजॉय करना उस प्रोसेस को, इंजॉय इन द प्रोसेस। तभी हम ये कहते हैं समझ आएगा तो मजा आएगा और मजा आएगा तो समझ आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तभी तो लर्निंग होगी जब हमें अच्छा फील हो रहा होगा, और अगर हमें अच्छा फील हो रहा होगा तो लर्निंग अच्छे से होगी होगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं यानी कि आपने पूरा सुना है, आई होप दिस विल मेक अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। इंजॉय एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Make your dreams come true. Okay? Bye. Take care. See you.